चलें वीडियो शुरू करें। बीजेपी प्रचंड जीत की ओर अग्रसर। यहाँ पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला है। ये मुहर लगाता है भारतीय जनता। अरे 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 रुक जाइए, ये क्या दिखा रहे हैं? कुछ और दिखाना था, आप रुक जाइए। केजरीवाल जी से बात करनी थी ना। केजरीवाल जी केम छो? केम छो? मजामा, बहुत अच्छे। अभी अभी गुजरात का नतीजा आया है, क्या कहेंगे? अभी अभी एक सर्वे आया है, बीजेपी जाए छे, आम आदमी पार्टी आवे छे। अरे सर्वे नहीं केजरीवाल जी, गुजरात के परिणाम आ गए हैं, क्या कहेंगे? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। आप रो रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अरे एडिटर महोदय जरा दिखाना कि न्यूज क्या है इस समय का, जरा दिखाइए आप। 156 पहुंच गया आंकड़ा, 156। ओहो छुपा लो यार, वरना केजरीवाल जी पता नहीं ये सब देख करके कुछ और ही झूठ बोलने लगेंगे। इसलिए केजरीवाल जी आप ही बोलिए। पूरे गुजरात में आवाज आ रही है, परिवर्तन चाहिए पूरे गुजरात को। कौन सा परिवर्तन केजरीवाल जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भाजपा का ही प्रचार कर रहे हैं? वैसे एक बात याद आ रही है कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन गांधी जी की धरती से ही आपने एक आईबी की रिपोर्ट दी थी, याद है कि नहीं? वो कौन सी रिपोर्ट थी चुनाव वाली, जरा सुनाइए तो। आईबी की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। तो आपके हिसाब से गुजरात में आपको कितनी सीटें आएंगी? 90-92 सीट आ रही है, जीतेंगे लेकिन 90-92 सीट आ रही है। तो आप इससे संतुष्ट हो जाएंगे या कुछ और चाहिए? देखिए गुजरात वाले बड़े दानी हैं, कुछ भी मांगना हो तो मांग लीजिए। हमें 150 सीट चाहिए, 150 से कम सीट नहीं आनी चाहिए। वैसे केजरीवाल जी आपको पता है ना कि ये गुजरात जो है ना मोदी जी का गृह राज्य है, एकदम हृदय सम्राट हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। तो आप तो चाहे जो बोलना हो बोल दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ बोलना ही हो तो ये भी बता दीजिए कि आपको आखिर वोट कौन दे रहा है? एक चीज बड़ी शानदार निकल के आ रही है सर्वे में, सबसे ज्यादा महिलाएं और युवा आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। वैसे कुछ भी कहिए केजरीवाल जी, आपका लेवल ही अलग है, जो चाहे आप बोल सकते हैं। वैसे कुछ अगर एंगल और भी बचा हो तो वो भी बता दीजिए। अब गुजरात के लोग क्या समझेंगे ये तो वही जाने, लेकिन देश के बाकी हिस्सों के लोगों को यकीन तो हो जाए। कुछ और बचाओ तो बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बहुत तेजी से गिर रहा है, 38% के नीचे भारतीय जनता पार्टी का वोट आएगा 38% के, पिछले 49% आया था 38। तो कितनी सीटें उनकी कम होगी आप सोच सकते हैं। अच्छा, भाजपा को सिर्फ 38% वोट मिलेगा, पिछली बार मिला था 49% और अब 38%। गजब भविष्यवाणी की है आपने, और मतलब समझना बड़ा मुश्किल है। अरे अरे ये क्या दिखा दिया एडिटर महोदय, ये मत दिखाओ आप। अब देखिए ना इसमें क्या है कि ये 49 को 38% कर रहे हैं, ये तो 50 से भी ऊपर निकल गए, ऊपर से भी ऊपर वाला। लेकिन हटा दो भैया, वरना केजरीवाल जी इसके बहाने फिर कुछ और ही बोलने लगेंगे, उनका लेवल ही बढ़ जाएगा झूठ बोलने का। आप केजरीवाल जी कुछ भी कहो, आपने गुजरात में सच कहूं कमाल कर दिया आपने। पूरे गुजरात में चारों तरफ बदलाव की आंधी चल रही है। अच्छा चलो मान लिया कि गुजरात में परिवर्तन की आंधी चल रही है, लेकिन कांग्रेस का क्या हाल होगा ये तो बताइएगा ना, मुझे नहीं बताइएगा। चलिए किसी एंकर या रिपोर्टर को ही लिख कर दे सकते हैं, वही दे दीजिए, मैं देख लूंगा। उनसे कहा है कि आप लिख कर दे दीजिए। कांग्रेस की 5 से कम सीटें आएंगी, मतलब इसका क्या है कि बीजेपी की सरकार बन रही है लेकिन आप नंबर 2 की पार्टी हैं या आपकी सरकार? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस कोलैप्स कर रही है। अच्छा, कांग्रेस को 5 सीटें आएंगी। ये भाजपा वाले तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं और आप 5 विधायकों वाली कांग्रेस की बात कर रहे हैं। चक्कर क्या है? ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने तो अपना गुजरात छोड़ दिया है लगता है। तो मेरी ये इनका स्टेटमेंट भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि उनको कुछ सीट नहीं मिल रही है। मैं तो 5 बोल रहा हूँ, हो सकता है 0 आए। मतलब गुजरात में आपका रास्ता क्लियर हो गया। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। गुजरात का नतीजा आप सबके सामने है।
एक ऐसा नतीजा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। और आप समझ लीजिए कि ये जो गुजरात का नतीजा है ना, ये 2024 का एक ट्रेलर भी है। ये जो गुजरात में चुनाव परिणाम दिख रहा है ना, ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये मोदी मॉडल है। और अगर 27 साल के बाद भी गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है, मोदी की सुनामी है, तो आप समझ लीजिए कि पूरे देश में क्या होगा। और इस मौके पर यह कहना जरूरी है कि आज जो लोग ये कह रहे हैं ना कि 2024 के चुनाव में अगर मोदी पर भरोसा करते हुए देश के लोगों ने उन्हें 350 मतलब 303 से 350 या 400 सीटों तक पहुंचा दिया, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा और आप आंकड़े देखते चले जाइए, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भी अपने पुराने रिकॉर्ड को छोड़ दिया है, काफी पीछे छोड़ दिया है। ये देख लीजिए। और सिर्फ अपने ही रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा है, बल्कि आजाद भारत के इतिहास में गुजरात में सर्वकालिक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आप देखिए, कांग्रेस ने जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया था वो 149 सीटों का था। लेकिन यकीन मानिए, जितनी बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी की प्रचंड जीत है, उतनी ही बड़ी खबर केजरीवाल का ये झूठ वाला मॉडल है ना, उसका धाराशायी होना है। और आप जीत वाली खबर तो देख ही लेंगे, क्योंकि सारे चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। लेकिन जो केजरीवाल का झूठ वाला मॉडल है, जो धाराशायी हुआ है, उसे आप भूले नहीं होंगे और उसको याद दिलाना ज़रूरी है आज जब नतीजे आ रहे हैं। और मैंने बड़ा ही रिसर्च करके, बड़ी ही मेहनत के साथ एक एक बयान निकाला है और एक एक चीज़ें आपको दिखाना ज़रूरी है। आप भूले नहीं होंगे साथियों कि अरविंद केजरीवाल ने अपने गालीबाज जो अध्यक्ष हैं इटालिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ना जाने कितनी गालियां दी थी, उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेकर आए थे। केजरीवाल ने उन्हें जनता के चुनने से पहले ही, जनता के सामने ही इटालिया को विजेता घोषित कर दिया था और इसकी जानकारी खुद इटालिया ने दी थी। आप देख लीजिए, भारत में मुद्दों की राजनीति का इतिहास लिखने वाले श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिख दिया है। क्या लिखा है जानना चाहते हैं? सुन लीजिए, इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। 3 लिखे हैं मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। लेकिन हालत देखिए दोस्तों, ये जो गालीबाज इनके अध्यक्ष है ना केजरीवाल जी के, वो बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं। इनका प्रदेश अध्यक्ष गुजरात में चुनाव हार गया है। मैंने एक एक बयान दिखाया था, लेकिन देखिए हालत। और उसके बाद केजरीवाल ने एक दूसरी भविष्यवाणी भी की थी अपने सीएम उम्मीदवार को लेकर, वो भी आपको सुनना चाहिए। बड़े भविष्यवक्ता हैं ये बन रहे थे केजरीवाल जी। सुनिए क्या कहा था ईशुदान गढ़वी को लेकर। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। लेकिन ईशुदान की भी हालत आप देख लीजिए, रिपोर्ट आपके सामने है, देख लीजिए, हार का सामना करना पड़ा है। यह है इनकी दूसरी भविष्यवाणी। वैसे तो ये झूठों के सरताज बन गए, ये मैंने आपको दिखाया है। अब इनकी एक और भविष्यवाणी, इन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि वराछा से इनके उम्मीदवार अल्पेश भारी मार्जिन से जीतेंगे। और सुनिए, देखिए, मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मैं दिखाता जा रहा हूं सबूत के तौर पे एक एक चीज। सुन लीजिए, अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अब आपको ये नतीजा भी देखना चाहिए। अल्पेश जी का नतीजा देख लीजिए आप, क्या हुआ। इनको भी करारी हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो जनाब अभी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे ना केजरीवाल जी, अब ये जीत का भी सर्टिफिकेट बांटते हैं और वो सारे के सारे फर्जी होते हैं। जनता के अदालत में धुआं धुआं हो जाते हैं ये सारी चीजें। इसके अलावा इन्होंने सूरत के लोगों के बीच भी भ्रम फैलाने की साजिश रची थी। देखिए कैसे झूठे दावे कर रहे थे, देख लीजिए। सूरत में हमने बोला था कुछ दिन पहले 9 से 14 में से 8 से 9 बोले थे। 14 में से, हाँ नहीं 16 में से, 16 में से। लेकिन सच्चाई क्या है, सूरत में क्या हाल हुआ, ये आप रिपोर्ट देखिए। उसी सूरत में एकदम ताल ठोक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एकदम झंडा गाड़ दिया। ये है स्थिति। और ये तो
सूरत की बात कर रहे थे ना, सूरत में 8 से ज्यादा सीटें जीतेंगे ना, पूरे गुजरात में मिला करके भी ये 8 सीट जीत नहीं पाए। आप ये भी देख लीजिए, ये है हकीकत। केजरीवाल के एक एक झूठ का पर्दाफाश करना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये नया मॉडल आया है ना, ये देश के लिए मतलब एक ऐसी संस्कृति पैदा कर रहा है जो अच्छा नहीं है। अगर कोई नई पार्टी नई संभावनाएं और विकल्प के साथ आती है तो अच्छा होता है, लेकिन जिस पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाती है, इसलिए उसके झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। साफ है दोस्तों कि गुजरात में मोदी सुनामी आई है, और ये बात कुछ लोग खुलकर स्वीकार भी कर रहे हैं। इस सुनामी के आगे कोई भी वहां टिक नहीं पा रहा है। यानी कांग्रेस हो या केजरीवाल, जो गुजरात में जाकर झूठ बोल रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, उसे गुजरात की जनता ने सही तरीके से सबक सिखाया है, और यही ये नतीजे बता रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी वजह बताता हूं। केजरीवाल हो या कांग्रेस, इन दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी, उन्हें अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया उन्हें पुकारने के लिए। और ये बात जब पूरे देश की जनता को गलत लग रही थी, वो आहत हो रही थी जनता, तो फिर सोचिए कि गुजरात के लोगों को किस प्रकार से लगा होगा। और मैं आपको गालियों पर तो मैंने पूरा का पूरा वीडियो कई बार दिखाया है, लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से एक एक बयान जो इनके अध्यक्ष है उनकी तरफ से जरूर सुनिए। और अभी हाल ही में केजरीवाल जी ने, आपको याद है ना, प्रधानमंत्री मोदी और इनके तमाम समर्थकों को, इनके चाहने वालों को कंस की औलाद बता दिया था। आप सुन लीजिए। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। और ठीक इसी प्रकार से जो कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इनके साथ बने हैं, गांधी परिवार की कृपा से बने हैं, उन्होंने गुजरात में जाकर क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी को रावण बता दिया। आप देख लीजिए, रावण से तुलना की है। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? और आप भूले नहीं होंगे दोस्तों कि केजरीवाल ने किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, आतंकियों का साथी तक बताया था। कई गालियां, केजरीवाल मॉडल की ये खूबी है, और ये गालियां देना इसी केजरीवाल मॉडल का हिस्सा है। लेकिन केजरीवाल मॉडल में एक और प्रपंच रचा जाता है, झूठ बोलने का। झूठ किस तरीके से बोला जाता है और इनके बाकी नेता किस प्रकार से करते हैं, इसका भी एक छोटा हिस्सा आपको दिखाता हूं। आपको मैंने दिखाया कि आईबी की झूठी रिपोर्ट को लेकर के एक सच का भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई, और 2 अक्टूबर का बयान मैंने सुनाया था। इसके बाद तमाम रैलियों में वही बातें दोहराई गई। आपको मैं एक और बयान सुनाता हूं 30 अक्टूबर का। आप सुनिए रैली में कैसे आईबी की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, झूठी रिपोर्ट। आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल मॉडल में चुनाव जीतने की पहली शर्त होती है झूठ बोलना, और लगातार झूठ बोलते चले जाना। अब इनका जो कट्टर ईमानदार, पहले नंबर का है कट्टर ईमानदार नेता मनीष सिसोदिया, उनका भी एक बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिसोदिया को कट्टर ईमानदार नंबर 1 क्यों कहा, केजरीवाल को क्यों नहीं कहा? तो केजरीवाल जी ने खुद को इससे परे कर लिया है, वो ईमानदारी से परे हो गए, क्योंकि वो तो सर्टिफिकेट बांटने का जिम्मा लेते हैं ना। इसलिए मैंने कट्टर ईमानदार नंबर 1 सिसोदिया को कहा। और ऐसा ही कट्टर ईमानदार नंबर 2 साथी इन्होंने पंजाब में भी तैयार कर लिया है, और आप देखिए उनके भी पुराने बयान सुनिए। आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री ये कहती है, आम आदमी पार्टी की, हम सर्वे में नहीं आते, हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते हैं सीधा। और भगवंत मान का तो किस्सा ही निराला है दोस्तों, क्योंकि एग्जिट पोल के बाद भी और नतीजे आने के बाद भी, मतलब जनता ने मतदान कर दिया, उसके बाद भी वो चमत्कार पर ही भरोसा करते हैं, जनता पर कोई भरोसा नहीं। आप सुन लीजिए, ये कल का बयान है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा कल। और आखिर में दोस्तों, केजरीवाल जी जब ये नतीजे आ गए ना,
तो आज से झूठ का एक नया पोटला खोलकर खड़े हो जाएंगे और जानते हैं क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर अंदर नेशनल पार्टी बन रही है। और आप ये समझ लीजिए कि ये खुद को राष्ट्रीय पार्टी जरूर कहेंगे, लेकिन ये दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी होगी, राष्ट्रीय पार्टी, जिसका कोई भी सांसद लोकसभा में होगा ही नहीं। अब आप सोचिए ये कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका ये दावा आज से ही इन्होंने करना शुरू कर दिया है, ये भी आप समझ लीजिए। और आज जब हिमाचल प्रदेश, गुजरात में इनका झूठ का बवंडर खत्म हो चुका है, झूठ के गुब्बारे फट चुके हैं, तो बस समझ लीजिए अब ये किसी नए राज्य में दस्तक देंगे, वहां पर मुहिम छेड़ेंगे, वहां खड़ा करेंगे, क्योंकि इनका एजेंडा वहीं जाकर क्लियर होता है। और आप याद रखिए कि इनका एजेंडा किस प्रकार से क्लियर होता है। जिस हिमाचल प्रदेश में इनको 0 सीट आई है, उस हिमाचल प्रदेश में भी तमाम न्यूज चैनलों ने इनके चेहरे को लगा दिया और लगाकर ये बता रहे हैं कि केजरीवाल को कितनी सीटें आई, जबकि सीटें आई ही नहीं। तो यही इनका एजेंडा है और इसी एजेंडे में तमाम लोग फंस जाते हैं। साथियों, गुजरात भारतीय राजनीति का एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेंटर है जिसने इस देश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सर्वोच्च लोकप्रिय नेता दिया है। ऐसे में जब केजरीवाल वहां जाकर, उसी गुजरात की धरती पर जाकर झूठ और भ्रम का प्रपंच खड़ा करते हैं, बवंडर पैदा करते हैं, तो दुख तो होता है, लेकिन इस बात का सुखद एहसास भी होता है कि गुजरात की धरती ने केजरीवाल मॉडल को जो सख्त संदेश दिया है, उसका असर इस देश में बल्कि पूरे देश में होगा और इसका दूरगामी असर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।